हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट गुफाओं को डिस्कस किया था, जिसमें नासिक की गुफाएं, उदयगिरी खंडगिरी केव बहुत इम्पोर्टेंट थी। वो प्रीलिम्स में नासिक की गुफाएं और बाघ केव्स, नासिक केव्स और उदयगिरी खंडगिरी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे इन इंस्क्रिप्शन का हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन शाह गौरा इंस्क्रिप्ट कॉपर प्लेट है। शाह गौरा कॉपर प्लेट, ये क्या है? अर्लीस्ट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो शाह गौरा में मिला है। इसमें क्या है? इसमें मौर्यन रिकॉर्ड को दिखाया गया, ये कॉपर प्लेट की फॉर्म में है और वन ऑफ द वेरी फ्यू अशोकन ब्रह्मी स्क्रिप्ट इसमें दिखाई गई है। वन ऑफ द वेरी फ्यू प्री अशोकन ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉपर प्लेट पर बना हुआ, तो आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में कि शाह गौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। ये अर्लीस्ट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। ये आपसे पूछ सकता है कि अर्लीस्ट नॉन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिला है, तो शाह गौरा में कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन हमें मिला है। नेक्स्ट हम इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं अशोका एडिक्ट। अशोका एडिक्ट्स में अशोका के 33 इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं। जो अशोका की रीन थी 269 BC से लेकर 232 BC के दौरान, इस दौरान अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन बनाए थे, जिसमें धम्मा को उन्होंने दिखाया था। अशोका ने अपने एम्पायर बिल्डअप को दिखाया था। अशोका ने अपनी धम्मा पॉलिसी में दिखाया था कि कैसे सोशली और इकोनॉमिकली रहा जाता है। तो ये सब बातें, ये पहला अशोका एडिक्ट, ये पहला इंस्क्रिप्शन था जिसमें बुद्धा के एविडेंस टेंजिबल फॉर्म में मिलते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म जान लीजिए। जैसे कोई डांस कर रहा है तो उस डांस करने वाले को देख सकते हैं, मगर वो डांस इनटेंजिबल है, वो हमें दिखाई नहीं देगा। डांस करके हट जाएगा बंदा, डांस नहीं दिखाएगा। जबकि टेंजिबल दीवार क्या है, उसे छू के हम महसूस कर सकते हैं। ये हो गया टेंजिबल और इंटेंजिबल। अशोका एडिक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अशोका एडिक्ट्स में 33 इंस्क्रिप्शन है। पहला एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें बुद्धिस्ट के एविडेंस टेंजिबल फॉर्म में मिलते हैं और अशोका की धर्मा पॉलिसी को दिखाया गया। धर्मा मतलब धम्मा, धम्मा मतलब सोशल और इकोनॉमिकल पॉलिसी थी। इसमें रिलीजियस वर्ड नहीं आया। अब इसमें एडिक्ट्स जो डिवाइड हैं वो पिलर एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन, इस तरह से डिवाइड किए गए हैं। तो ये दिखाता है कि अशोका कितने बुद्धिस्ट फिलॉसफी के डेडिकेशन करते थे, कैसे सोशल और मोरल परसेप्ट उन्होंने इस पॉलिसी में दिया है, कैसे रिलीजियसली वो गॉड को फॉलो करते थे। यही इंस्क्रिप्शन है जिसमें उन्हें बताया गया कि बिलव्ड सर्वेंट ऑफ गॉड देवन पियादसी। पूछता है अशोका का दूसरा नाम क्या है? देवन पियादसी अशोका का दूसरा नाम है। तो मस्की में जो इंस्क्रिप्शन मिला है उससे कंफर्म होता है कि अशोका का दूसरा नाम देवन पियादसी है। ठीक है। अब ये जो पिलर है इसे मगधी प्राकृति की यूज की गई है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट की। मैं जैसे बताया आपको, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस होता है। लैंग्वेज, कई लैंग्वेज एक स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। ठीक है। तो उसी तरह से स्क्रिप्ट और लैंग्वेज अलग होती है। अब रूमन देई पिलर एडिक्ट्स, ये लुम्बिनी में है। रोमन देई जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अशोका की विजिट दिखाई गई है रूमन देई में। लुम्बिनी को रूमन देई कहा गया। और रूमन देई कहाँ पर है? रूमन देई लुम्बिनी में है और लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है। ये बुद्धा का बर्थ प्लेस है, बस इतना याद रखना है हमें। रूमन देई पिलर एडिक्ट जो है लुम्बिनी को कहा गया और लुम्बिनी में विजिट अशोका की बताई गई है इंस्क्रिप्शन में। और जो लुम्बिनी है वो बर्थ प्लेस हमारे लॉर्ड बुद्धा का है, बस। अब प्रयाग प्रशस्ति, बहुत फेमस प्रयाग प्रशस्ति, इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको नहीं बता सकता बार बार। ये इलाहाबाद पिलर के नाम से भी फेमस है और इस समय करंट में इसलिए है क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग रख दिया गया। प्रयाग का मतलब होता है मीटिंग। कोई भी चीज़ हम मीटिंग करते हैं उसको, और मीटिंग करने के बाद उसको जो कन्वर्सेशन निकलता है उस जगह को प्रयाग कहते हैं। तो प्रयाग एक्चुअली संगम था 3 रिवर का, गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती। सरस्वती के अब हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं, मगर बताया जाता है एंशियंट टाइम में सरस्वती रिवर थी।
तो गंगा, यमुना और सरस्वती जहाँ पर मिलती थी उस जगह को प्रयाग कहा जाता है, और अशोका के पिलर को ही इलाहाबाद पिलर कहा जाता है, इलाहाबाद पिलर को ही प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। अशोका के स्तंभ है और यहाँ पर 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शन बताए गए हैं। जैसे पहला इंस्क्रिप्शन बताया कि अशोका इंस्क्रिप्शन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट इन ऑल पिलर पर ब्रह्मी स्क्रिप्ट लिखी गई, जैसा मैंने आपको बता दिया। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में डिफरेंस होता है। ब्रह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृतिक लैंग्वेज किसे बोलते थे? प्राकृतिक लैंग्वेज बोलते थे जो इंडिजीनियस लोगों की वहाँ की लैंग्वेज होती थी, उसको बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ क्वीन एडिक्ट्स दिखाया गया, और तीसरे पॉइंट में दिखाया गया समुद्रगुप्ता ने भी अपनी यहाँ प्रशस्ति दी। प्रशस्ति क्या होता है कि उसकी प्रशंसा की जाती है, तो उसे प्रशस्ति कहते हैं। तो समुद्रगुप्ता 335 से लेकर 375 एडी तक रहे, और इनका इंस्क्रिप्शन इनके कोड पोएट हरिसेना ने संस्कृत में लिखा, संस्कृत लैंग्वेज ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा। और इसमें खासकर समुद्रगुप्ता ने जो साउथ के स्टेट जीते उसको इन्होंने प्रशंसा की गई है। और लास्ट में जहांगीर का इंस्क्रिप्शन इन पर्सियन। तो ये हमने जाना प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, कहाँ स्थित है, प्रयाग की इम्पोर्टेंस क्या है, प्रयाग को, इलाहाबाद को प्रयाग क्यों कहा जाता था, संगम का क्या मतलब है, गंगा यमुना सरस्वती का क्या मतलब है, समुद्रगुप्ता के यहाँ पर प्रशस्ति मिली है, और क्या कहते हैं जहांगीर की प्रशस्ति मिली, और सारे जो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट में मिले हैं। समुद्रगुप्ता का जो इंस्क्रिप्शन है वो हरिसेना उनके कोड पोएट के द्वारा लिखा गया है, और संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया, ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की गई। आगे हम और इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। आप हमेशा याद रखना जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सोचते होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, आप देखना इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। थैंक यू।